आप सभी का स्वागत है एमएन एकेडमी पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का आज हम लोग का टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल वाला आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके बाद पद के अनुसार। तो इसके अनुसार क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन आप कहोगे यहाँ पे, मोनोमियल मतलब एक पदी बहुपद, दूसरा हो जाएगा आपका बायोनोमियल द्विपदी, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का ट्रायोनोमियल त्रिपदी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पद के अनुसार हो गया। ठीक है, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, अकॉर्डिंग टू घात हो गया आपका, घात के अनुसार। ठीक है, तो वो हमारा कौन कौन होता है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद, दूसरा आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक, यानी कि द्वितीयक द्विघात बहुपद, और तीसरा हो जाएगा आपका क्यूबिक, त्रिघात, और एक होता है आपका शून्य बहुपद यानी कि जीरोइक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पहला टॉपिक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, यानी कि जिसका पावर 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर बहुपद का हमारा क्या होता है कि लीनियर बहुपद का हमारा व्यापक रूप, ठीक है, क्या होता है व्यापक रूप, या आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में ब्रॉड फॉर्म। वो क्या होता है हमारा ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, एक्स प्लस बी होता है। तो अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, हम लोग जब भी इसका जीरोइक वैल्यू निकालते हैं, यानी कि शून्यक जब भी हम लोग निकालते हैं, तो शून्यक हम लोग का निकालने का क्या तरीका है कि शून्यक निकालते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे हो जाता है अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो जहाँ क्या होता है, वेयर माइनस बी क्या है हम लोग का, माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का कॉन्सोनेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लायर ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो अब हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं अचर पद, और इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, एक्स का गुणांक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम लोग का कि जब हम इसका ग्राफ वे से देखते हैं, जब भी हम इसको मान लीजिए हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस।
ठीक है। तो जब भी रैखिक का ग्राफ होता है जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है, यानी कि लीनियर, और इसका शून्यंक की संख्या कितनी होती है, एक होती है। या वो इस तरफ बने, ठीक है, या वो ऐसे बने, ठीक है, वो कैसे भी बन सकता है, ठीक है, मगर उसका शून्यंक क्या होगा, एक ही रहता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि या तो ऐसा रहेगा, ठीक है, इधर भी हो सकता है तो इसका शून्यंक एक हो जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है, इस रूप में रहे या इस रूप में रहे, उसका क्या होगा, हमेशा वैल्यू क्या होगा, एक ही रहेगा। मतलब मेरे कहने का सीधा ही इसका होगा, एक ही, जो एक अक्ष पे रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरे तरफ। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या होता है, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा क्या होगा कि जिसका पावर क्या है, स्क्वायर के रूप में होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले ब्रॉड फॉर्म इसका क्या होता है, इसका ब्रॉड फॉर्म होता है तो इसका ब्रॉड फॉर्म क्या होता है हम लोग का, इसका ब्रॉड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हम लोग क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ब्रॉड फॉर्म, यानी कि व्यापक रूप हो गया, ठीक है, इसका व्यापक रूप हो गया, ठीक। तो हम लोग इसको निकालते कैसे, अगर योगफल निकालना हो, गुणनफल निकालना हो, तो निकालेंगे कैसे, क्या होगा यहाँ पे, शून्यक का योग, क्या होगा हमारा, यानी कि एडिशन कह सकते हैं, एडिशन ऑफ जीरोइक वैल्यू, ठीक है। तो इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होता है, वेयर माइनस बी क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, माइनस बी इक्वल टू हो गया हमारा मल्टीप्लायर ऑफ एक्स, ठीक है, और ए क्या हो जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इस हिंदी में क्या कहें, एक्स का गुणांक, और इसका हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। फिर अगर कहता है कि मल्टीपल करें, मल्टीपल, तो मल्टीपल करने का क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे शून्यक का गुणनफल, मतलब कि मल्टीपल ऑफ जीरोइक वैल्यू, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब कि अचर पद, और हमारा ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम लोग का क्या होगा, इसको ग्राफ वे से देखेंगे तो क्या होगा, हम लोग का ग्राफ वे में क्या होगा, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में क्या होता है हम लोग का, कि ये हमेशा क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक शेप में होता है, ठीक है। तो पैराबोलिक में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हो, ये या तो यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है,
ऐसे हो सकता है, ठीक है, और इधर से ऐसे हो सकता है। तो उसका क्या होगा, अगर यहाँ पे भी करते हैं तो इसका हम लोग का शून्य क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो इसका हम लोग का शून्य क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, हमेशा 2 होगा। मगर इसका याद करने का क्या है बात, कि इसका हमेशा क्या होता है, शून्यकों की संख्या का वैल्यू क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग का क्या होता है, ब्रॉड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। जब हम इसका क्या होता है कि ऐड पढ़ते हैं, या हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि किसी समीकरण में क्या हो जाएगा, हम लोग का समीकरण तो नहीं कहेंगे, व्यापक रूप में क्या हो गया, 3 आ गया, ठीक है, क्यूब आ गया, ठीक है। तो यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 यानी कि जिसके पावर 3 आ गया, वो हम लोग का क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग का ब्रॉड फॉर्म एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। तो जब हम इसका ये निकालेंगे, क्या होता है, एडिशन करते हैं, ऐड करेंगे, इसका ऐड वैल्यू निकालेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे का मान, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, वेयर माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लायर ऑफ एक्स क्यूब, ओके। उसी प्रकार जब हम क्या निकालते हैं, जब इसका हम लोग मल्टीपल निकालते हैं, तो हम लोग का क्या मान आता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होगा, ठीक है, वेयर जब भी हम इसका अल्फा बीटा गामा निकालेंगे तो माइनस डी अपॉन ए होगा, वेयर माइनस डी क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस डी क्या होगा हम लोग का, माइनस डी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लायर ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। एक हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है कि उसमें गुना और जोड़ दोनों आते हैं, ठीक है। तो एक हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा हम लोग का, सी अपॉन ए होगा, वेयर सी इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, मल्टीप्लायर ऑफ एक्स होगा, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लायर ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो आप इसको क्या है हिंदी में आप लोग कर लीजिएगा इसको कि मल्टीप्लायर ऑफ एक्स का मान क्या होगा, मल्टीप्लायर ऑफ एक्स का मतलब हो गया एक्स का गुणांक, मल्टीप्लायर ऑफ एक्स क्यूब का मतलब हो गया कि एक्स क्यूब का गुणांक। तो हम लोग का देखने योग्य क्या बात है, ठीक है, इसमें देखने का क्या है फंडा, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, इसका व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होगा। तो हम लोग का शून्य कितना निकला, अल्फा यानी माइनस बी अपॉन ए हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म और ए इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ एक्स हो गया। वही हम लोग का क्या होता है, दूसरे में हम लोग का क्या होता है कि क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसका पॉलिनोमियल
व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यानी कि एक बार शून्यकों का योग निकालना है, एक बार शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक बार माइनस मल्टीप्लायर ऑफ एक्स और मल्टीप्लायर ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार शून्यक का गुणनफल में क्या हो जाएगा हम लोग का अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि सी क्या हो जाएगा हम लोग का कांस्टेंट टर्म और ए इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार क्यूबिक में हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, वेयर माइनस बी इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ एक्स स्क्वायर होगा और ए इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ एक्स क्यूब होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं मल्टीप्लम में हमने क्या पढ़ा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होगा, वेयर माइनस डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म होगा और ए इक्वल टू क्या होगा मल्टीप्लायर ऑफ एक्स क्यूब होगा। उसी प्रकार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन ए होगा, वेयर सी इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ एक्स स्क्वायर और ए इक्वल टू क्या होगा मल्टीप्लायर ऑफ एक्स क्यूब होगा, ठीक है।